Morning student, today I will teach you our topic understanding the standard form and the expanded form of a number। मतलब किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, जब व्हेन ए नंबर इज रिटन यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, व्हेन नंबर इज रिटन यूजिंग द इन डिजिट को यूज़ करके जब किसी नंबर को लिखा जाता है तो इट इज़ सेड टू बी एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उस नंबर की वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। और राइटिंग द नंबर एज ए सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब सभी प्लेस वैल्यू का जो सम होता है, राइटिंग द नंबर एज ए सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, मतलब सम के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। किसी भी नंबर को सम की फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट करके लिखा जाता है, वंस पर, टेंस पर, 100 पर, 1000 पर, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एग्जाम्पल, टेक ए नंबर से 7043। अब इसको नाउ प्लेस द नंबर्स इन वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस पर 3, एट टेंस 4, एट 100 0, 1000 7। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट वंस, सो 3, 4 एट टेंस, सो 4 इंटू 10 यानी 40 मीन्स 40, एंड 0 प्लेस वैल्यू 0, 7 प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1000 मीन्स 7000। सम ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यूज 7043। नाउ राइट लाइक दिस, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। 7 की प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यानी 7000 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0, नो नीड टू राइट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 की प्लेस वैल्यू 40 बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड ऑन टेंस प्लेस, प्लस 3 इज़ एट वंस प्लेस, सो प्लस 3, 7000, 4 टेंस और 3 वंस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। इट इज़ क्लियर। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3999। अब इसको एक्सपेंड करके किस तरह से लिखते हैं, हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज एट 1000 प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 बिकॉज इट प्लेस्ड ऑन 100 प्लेस, 900, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 90 because it is placed at tens place. Now place value of last 9 is only 9 because it is at ones place. So इस तरह से ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई 3999 की। नाउ राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो नाउ राइट 6063 बिकॉज एट वंस प्लेस इज 3, एट टेंस प्लेस इज 6, 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है 0, एंड 1000 प्लेस पर 6, तो 6063 इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ 8000, 100, 20 एंड 1। सो एट वंस प्लेस इज 1, टेंस प्लेस इज 2, 100 प्लेस इज 1 एंड 1000 प्लेस इज 8, 8121, it is the standard form of this. Okay, it is clear. Now comparing numbers. Our topic is comparing number. Comparing means तुलना करना, comparison करना, which is greater than, which is less than or equal, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है और या इक्वल यानी समान है। तो ये सिंबल है, दिस इज़ द सिंबल मीन्स ग्रेटर देन, दिस इज़ द सिंबल मीन्स लेस देन, एंड दिस इज़ द सिंबल इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, श्वेता वॉन्ट्स टू बाई ए साड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल है, श्वेता साड़ी खरीदना चाहती है। शी इज़ गिविंग कंसिडरेशन टू 2 साड़ीज़। उसने 2 साड़ीज़ को किया, वन कॉस्ट 1357 एंड अदर कॉस्ट 1392। शी कंपेयर्ड द 2 प्राइस ईजीली बिकॉज शी न्यू द फॉलोइंग स्टेप। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग एग्जैक्टली द सेम नंबर्स, 2 नंबर्स आर एग्जैक्टली द सेम, दे आर इक्वल। मतलब यदि 2 नंबर इक्वल हैं तो वो इक्वल हैं, उनमें कोई
लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं है। कंपेयरिंग नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, अलग अलग डिजिट को कंपेयर करेंगे। द नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। नाउ कंपेयरिंग नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द हाईएस्ट प्लेस। मतलब सबसे पहले जो हाईएस्ट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। इफ़ दे आर इक्वल मूव टू द राइट एंड कीप कंपेयरिंग ईच प्लेस। मतलब यदि वो इक्वल हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे राइट प्लेस पर अंटिल यू फाइंड डिफरेंट डिजिट। मतलब जब तक कि दो नंबरों में डिफरेंट डिजिट ना आ जाए तब तक हम कंपैरिजन करेंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 साड़ीज़ का जो कॉस्ट है, एक का 1357, एक का 1392। यहाँ पर देखते हैं 1000 की डिजिट का कंपैरिजन करते हैं। दे आर इक्वल, 100 डिजिट भी इक्वल। नाउ टेंस की जो डिजिट है दे आर डिफरेंट, तो 5 इज़ लेस देन 9। यहाँ पर शो हो रहा है कि 5 9 से छोटा है, मीन्स दिस नंबर इज़ लेस देन दिस नंबर, यानी ये नंबर इससे स्मॉल है। Here we find that the numbers have the same digit at the 1000 place and the 100 place. So on. Comparison digit at the tens place. इसी तरह से आगे जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमने ये पाया we get कि 1357, जैसे कि 5 is less than 9, तो ये नंबर less than 1357 is less than 1392. Thus Shweta found the price 1357 lesser than the price 1392. दिस क्लियर। तो इस तरह से हम दो नंबर में कंपैरिजन कर सकते हैं, डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन करके। जब तक कि डिफरेंट डिजिट ना आ जाए तब तक हम देखते रहेंगे कि कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं। दिस क्लियर। नाउ देयर आर सम एग्जांपल। फिल अप विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सी 2 नंबर्स इक्वल हैं, आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल सी 1000 डिजिट इन बोथ नंबर, दे आर इक्वल। 100 डिजिट आल्सो इक्वल एंड 10 डिजिट आर डिफरेंट। सो 3 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सो ये सिंबल आएगा हमारा ग्रेटर देन का, यानी 4830 इज ग्रेटर देन 4800. नाउ इन दीज नंबर्स 1000 डिजिट आर सेम बट 100 डिजिट आर डिफरेंट. 1 is greater than 0 means this number is greater than this number. It is clear. Now check these numbers. 1808, 1808, all the digits are same. 1000 digit are same, 100 digit are same, 10 digit are same, 1 digit are same. So these number are equal. Okay. Now in this example, check the 1000 digit are same, 100 digit are different, 2 is less than 5. So means this number is less than this number. तो ये सिंबल प्लेस हो जाएगा. इट इज़ क्लियर. तो इस तरह से हम 2 नंबर्स का कंपेरिजन करते हैं. चेक बाय डिजिट, प्लेस बाय प्लेस, 1000, 100, 10s and 1s. इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. मतलब छोटे से बड़े का जो एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इट इज़ नोन एज असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. फॉर एग्जांपल 301, 1500, 2500, 5788. तो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे 301, से बड़ा 1500, से बड़ा 2500 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5788. दिस इज़ द अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंडिंग ऑर्डर. For example, 7739, 5355,
1267 एंड 1100। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर दिस इज़ 7739, उससे छोटा 5355 एंड उससे छोटा 1267, लास्ट 1100। तो इस तरह से ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम बड़े से छोटे का यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इट इज़ क्लियर? Okay student, we will meet again with next topic with next video.